अब वीलॉग की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूं, इससे आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है, इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। तो खलीफा हारून रशीद जो एक अब्बासी खलीफा थे, शायद आपको थोड़ी सा अगर तारीख के साथ आपका थोड़ा सा लगाव है तो आप यकीनन इनका नाम जानते होंगे। एक रियासत थी, इस्लामी रियासत थी, बगदाद के अंदर बनी थी और उस वक्त खिलाफत थी और उसे अब्बासी खिलाफत कहते हैं। और खलीफा हारून रशीद उस अब्बासी खिलाफत के सबसे बड़े खलीफा रहे हैं। इनके दौर को गोल्डन एज कहते हैं मुसलमान हुकूमत की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो इस्लामी रियासत की जो सरहदें थी वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और इसके अलावा वहाँ पे अमन व अमान बहुत ज़्यादा था, खुशहाली बहुत थी, आर्ट और कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा उस वक्त काम किया गया था। एक बल्कि हज़ार दास्तान या अल्फ लैला आपने सुनी होगी, अल्फ लैला को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। ये उसी दौर में खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद के अंदर ये तख्लीक की गई थी। तो इतना अच्छा दौर था। उस ज़माने में एक दरवेश होता था बगदाद में, उसका नाम था बहलोल दाना। वो बहुत ज़्यादा अकलमंद था और इतना अकलमंद आदमी था कि बादशाह भी उसके साथ अक्सर मशवरा कर लिया करता था। तो एक बार बादशाह किसी जगह जा रहा था तो सामने से बहलोल दाना आ रहा था। तो बादशाह ने अपनी सवारी रुकवाई और उसके बाद घोड़े से नीचे उतरा। नीचे उतर के उसने बहलोल दाना से पूछा कि ये बताएं कि एक सवाल है जो बड़े अरसे से मेरे ज़हन में कुलबुला रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि इसका क्या जवाब हो सकता है। सवाल बड़ा सिंपल है। तो बहलोल ने कहा हाँ पूछें। तो बादशाह ने उससे ये पूछा कि ये बताएं कि जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर खुश होता है और अपनी नवाज़शात करना चाहता है, उसके ऊपर मेहरबानी करना चाहता है, तो वो क्या करता है। तो बहलोल दाना जो था उसने मुस्कुरा के कहा कि बादशाह सलामत, जब अल्लाह ताला किसी से राज़ी हो जाता है तो वो फिर उसको अकल दे देता, यानी वो अच्छे फैसले करना शुरू कर देता है। तो बादशाह ने उससे पूछा कि जब उसे अकल दी जाती है एक समझदार आदमी को, बड़े आदमी को, तो वो क्या करता है। तो बहलोल दाना ने कहा कि वो सबसे पहले तो बड़े समझदार किस्म के, अकलमंद किस्म के, माहिर किस्म के और बहुत दुनियादार किस्म के लोगों को अपना मशीर बनाता है। और जब वो लोग उसके आगे पीछे दाएं बाएं होते हैं तो फिर उसे अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है कि तू इससे ये मदद लेके इससे ये काम करवा सकता है, इसके ज़रिए तुम ये काम कर सकते हो और उससे फिर तुम्हारी सल्तनत फैल जाएगी, तुम्हारी हुकूमत बड़ी हो जाएगी और तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारी कामयाबी में बहुत इजाफा हो जाएगा। इमरान खान साहब की ट्रेजेडी ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मत मार दे, यानी जितने लोग उनके दाएँ बाएँ आप ज़रा मुलाजा कर लें कि उनमें कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो उनको अकल की बात बता सके, जो उनके लिए रास्ता खोल सके। और इस मतमारी की वजह से ये हालात हो गए हैं कि अब पार्टी भी टूट रही है और इमरान खान साहब रोज़ बरोज़ जेल के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। अब देखें 91 और 92 MNS के साथ, इतने हैवी मैंडेट के साथ इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और जिनको कहा जाता है कि 17 सीटें उनके पास, वो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब 5-6 सीटों के साथ वो एक ऐसी कुंडी बन गए हुए हैं कि जिसके बगैर ना दरवाज़ा खुल सकता है ना दरवाज़ा बंद हो सकता है। इसको देख के इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि उसके आगे पीछे जो लोग हैं वो बहुत समझदार लोग नहीं हैं, उनकी वजह से इमरान खान साहब जेल के अंदर है। लेकिन इनके कुछ दोस्त हैं इमरान खान साहब के। अब मैं अपने इशू की तरफ आता हूँ। वो जो दोस्त हैं वो बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं और इन्होंने हर दौर में इमरान खान साहब का साथ दिया है। अब मैं 5 लोगों का जिक्र करूंगा आज जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए आखिरी एफर्ट किया, बल्कि 6 लोगों का जिक्र करूंगा जिन्होंने बहुत एफर्ट किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और ये जो एफर्ट है ये बेसिकली मार्च के महीने में हुई थी और मार्च के महीने के अंदर रमज़ान था और दूसरा हफ्ता, बल्कि मैं सोर्स आपको कोट कर देता हूँ कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो 6 लोग हैं उनमें से एक आदमी से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और उसने प्रिसाइजली मुझे बताया कि जनाब 13 मार्च थी जब हम पाकिस्तान में जाके हमने मुलाकात की थी। तो बड़ी डिटेल के साथ मुझे इन लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है जो खुद इमरान खान साहब का मुकदमा लेके यहाँ पे आए थे। तो अब सूरत ये है कि जो डॉक्टर आतिफ साहब हैं वो इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं। वो हमेशा इनके लिए डिनर्स का बंदोबस्त करते हैं, यानी चैरिटी डिनर्स का बंदोबस्त करते हैं। और शौकत खानम की जो मेन सोर्सेज हैं या मेन डोनेशंस हैं अमेरिका की तरफ से, उसमें डॉक्टर आतिफ खान का बहुत बड़ा किरदार होता है। और डॉक्टर साहब बड़े समझदार आदमी, पहले मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इंतहाई समझदार आदमी हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है। उनका बड़ा नाम है वहाँ पे और वहाँ जो कांग्रेसमैन हैं, वहाँ पे सेनेटर्स हैं, वहाँ बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। डॉक्टर आतिफ का उनके साथ बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है और इंतहाई समझदार आदमी, मैं पहले कह रहा हूँ कि इंतहाई समझदार आदमी है। और इस समझदार आदमी ने यह महसूस किया कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, अब इसके अंदर हमारा अपना कोई किरदार होना चाहिए और ये किरदार जो है उससे इमरान खान साहब की सख्तियां भी कम हो सकती हैं और जो हमारा इमेज है पाकिस्तानियों का अमेरिका के अंदर वो भी बेहतर हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहकाम आ सकता है। और साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो बाइडन जिस तरह पाकिस्तान के साथ या इमरान खान साहब के साथ या फिर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उसका रवैया था, बिल्कुल ऐसा ही रवैया ट्रंप का हो चुका है। ट्रंप ने हमारे साथ वादे बहुत किए थे, हमने उनके साथ बहुत चल के बहुत सारे मामला तय करने की कोशिश की थी, लेकिन जो ही वो प्रेसिडेंट बना है तो उसका अब व्यू चेंज हो चुका है। अब वो हमारी बात नहीं सुन रहा, अब वो रियासत पाकिस्तान की बात सुन रहा है, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री रिलेशंस है। तो हमें चाहिए कि हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के लिए कोई सपोर्ट क्रिएट कर सकें, उनके लिए मुश्किलात जो है उनकी वो आसान कर सकें। तो उन्होंने ये आइडिया दिया सबको कि हमें आगे बढ़ के एक किरदार अदा करना चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के कोई गारंटर नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कोई गारंटर हो जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले कि जी इमरान खान साहब ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, तो हम गारंटी दे देते हैं। जब हम गारंटी देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उसके ऊपर अमल दरामद करें और उससे ये मामला हल हो सकता है।
इनिशिएटिव बहुत अच्छा था और बड़ी इसके अंदर अकल और फरासत है। फिर उसके बाद एक दूसरे साहब हैं जिनका नाम है तनवीर अहमद साहब। ये जो तनवीर अहमद साहब हैं, इनका ताल्लुक सियालकोट के साथ था। 1969 में ये पैदा हुए, फिर ये अमेरिका चले गए। अमेरिका जाके इन्होंने बहुत अच्छा कारोबार स्टैब्लिश किया और ये बिलियनर है वहाँ पे अमेरिका में, और बहुत ही अच्छे कारोबारी आदमी है। दिल इनका बड़ा खुला है और ये पाकिस्तान के अंदर भी जो फलाह के काम है उसके अंदर करते रहते हैं। बल्कि पिछले दिनों इन्होंने जो इंडस यूनिवर्सिटी उसको $9 मिलियन इन्होंने डोनेशन भी दी थी, और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2024 में इन्हें हलाल इम्तियाज़ भी दिया गया। यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब से इन्होंने हलाल इम्तियाज़ लिया, और ये भी इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं। सो फार सो ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इनका एक तो ह्यूस्टन के अंदर क्रिकेट कॉम्प्लेक्स है, और ये ह्यूस्टन का सबसे बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स है जिसको ये रन कर रहे हैं, जिसके ये मालिक है। इसके साथ साथ फूड चेन है इनकी एक, और बड़ी अच्छी फूड चेन है। आप ये समझे कि आधे से ज़्यादा अमेरिका के अंदर इनकी अपनी शाखें हैं। फिर इसके साथ साथ इनकी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, और वो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो भी बड़ी कंपनी है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये एक बिलियनर शख्स है जिसने बड़ा राइज किया पाकिस्तान से जाके, और वहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान से भी बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी रखते हैं, और इसे अपना अपना आज भी मुल्क समझते हैं। गो इन्हें राइज अमेरिका में मिला, लेकिन ये समझते हैं कि मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और ये मामलात को सेटल करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के साथ भी इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। ये भी चाहते हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप है उसको खत्म किया जा सके। फिर इनके साथ एक तीसरे साहब हैं जिनका नाम सरदार समी है, और ये जो सरदार समी है ये भी बड़े बिजनेसमैन है। और इजाजुल हक जो यहाँ पॉलिटिशियन है, जो ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे भी हैं, उनके ये बड़े करीबी दोस्त है सरदार समी साहब। ये पाकिस्तान आते हैं, इजाजुल हक साहब के साथ इनका बड़ा ताल्लुक रहता है, रब्ता रहता है, और ये इजाजुल हक साहब के साथ रहते भी हैं, उनके पास भी रहते हैं। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त इंसान है, और इनका भी बड़ा एक मेन किरदार था। तो ये जो तीन लोग हैं, डॉक्टर आतिफ जो अमेरिका के अंदर है, वो यहाँ पाकिस्तान नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट दोनों एक टेबल पे बैठ जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो तनवीर अहमद साहब हैं, वो क्योंकि उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मौजूदा गवर्नमेंट के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, गवर्नर सिंध के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। सरदार समी साहब जो इजाजुल हक साहब के दोस्त हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके बड़े अच्छे राब्ते भी हैं और रूट्स भी हैं। तो इन तीन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, डॉक्टर आतिफ, साथ तनवीर अहमद साहब, सरदार समी साहब, तीन लोगों ने। अच्छा, इन्होंने रब्ता किया, और इनका रब्ता जो था वो था आर्मी चीफ ऑफिस से, और इन्होंने उनसे रब्ता करके कहा जी हम आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आप क्यों मिलना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जी इमरान खान साहब के सिस्टम में मिलना चाहते हैं। तो आर्मी चीफ ऑफिस से इनको जवाब दिया गया कि आर्मी चीफ नहीं मिलते, और ना ही वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर कोई मुदाखलत करते हैं। अगर आपने मिलना है तो आप DGISI से मिलें, क्योंकि वो मुलाकातें भी करते हैं, और उनके पास ये मैंडेट है कि वो पॉलिटिकल मुलाकातें कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड होते हैं, और वो जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करते हैं या उनको फेवर करते हैं, या गवर्नमेंट के साथ उनका ज़्यादा रब्ता होता है, या पॉलिटिकल कनेक्शन उनके ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप उनसे मिल लें। उसके बाद इन लोगों ने DGISI से रब्ता किया, और फिर उसके बाद इनकी मुलाकात तय होगी। अब मुझे जो इनमें से एक साहब है, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे आए और हम खुले दिल के साथ आए, और हमने ये सोचा था कि हम ये मामलात को सेटल कर लेंगे, और मामला सेटल हो भी रहे थे, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी कि मामला जो है सेटल हो जाएगा। अब ये जो लोग हैं तीन, उनमें से डॉक्टर आतिफ तो आए नहीं, वो अमेरिका के अंदर रह गए, क्योंकि वहाँ पे उनकी मशरूफियत थी। अब सरदार जो समी साहब हैं, और उसके साथ साथ तनवीर अहमद साहब है, ये यहाँ पे आए, और इनके साथ तीन डॉक्टर्स आए। और ये जो डॉक्टर्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप ये समझे कि डाई हार्ड वर्कर्स हैं, और इन्होंने कंपेन की थी अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा। बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो कंपेन है, उसके अंदर एक डॉक्टर उस्मान मलिक है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो ये जो तीन डॉक्टर्स हैं इसलिए आए थे कि ये इस लेवल तक चले गए थे कि जिसकी